तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन से मैं आपका स्वागत। तो आप लोगों को जो है केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जो पार्ट कितना है, आज पार्ट 10 हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग को जो 12th क्लास को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसमें आज पार्ट कितना है जी, पार्ट 9 है। ठीक है, आप लोग को देखिए केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, आप देखिए उसमें क्या क्या आज क्या पढ़ेंगे, आने के आज का जो क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। हम बोले थे देखिए यानी कि जो है इकाई सेल दो प्रकार के, क्या बोले थे, इकाई सेल जो है दो प्रकार है। हम बोले थे इकाई सेल दो प्रकार के होता है, एगो सरल इकाई सेल यानी कि याद या सरल इकाई सेल, और दूसरा बोले थे पिंड पिंड केंद्रित इकाई सेल, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, पिंड केंद्रित इकाई सेल, या फिर इसको केंद्रित इकाई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे यानी कि जो केंद्रित इकाई सेल होता है वो कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार के। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार के। वो क्या होता है, यतः केंद्रित इकाई सेल, और दूसरा होगा कि फलक केंद्रित इकाई सेल, और तीसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि यतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। तो देखिए क्या सब उसका परिभाषा जाने की, वह इकाई सेल, क्या क्या जानेंगे कि वह इकाई सेल जिसके या व्यवी यानी कि कोनों के अतिरिक्त, क्या कोनों के अतिरिक्त यानी कि केंद्र में भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बताओ कि अतः केंद्रित इकाई सेल। क्या देखिए हम क्या जानते हैं कि अतः केंद्रित इकाई सेल या फिर एकक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछिएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 20 शीशी में कितने गोलों की संख्या होता है, कितना होता है जी, एक। तो लिखना है अतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित हुआ, यानी कि कोनों के अतिरिक्त जो कण है केंद्र, देखिए क्या लिखे हैं कि वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी कण उपस्थित हो उसे अतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। जैसे देखिए वो उदाहरण के लिए दे दिए हैं कि एगो केंद्रित इकाई सेल, क्या इकाई सेल है, इसमें कोनों के अतिरिक्त, यानी कोन पर तो है ये, लेकिन इसके अतिरिक्त कहाँ है, केंद्र में भी उपस्थित, सो हम क्या कहते हैं, अतः केंद्रित इकाई सेल। क्या कहते हैं जी, अतः केंद्रित इकाई सेल। ठीक, देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल जो है, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एफसीसी। क्या लिखेंगे, एफसीसी। अब देखिए इसका पहले परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी कण उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल किससे कहेंगे जी, फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। तो हम लिखे हैं कि वह इकाई सेल, क्या लिखेंगे, वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त, क्या कोनों के अतिरिक्त जो है फलक पर भी कण उपस्थित हो, कहाँ, फलक पर भी केंद्र उपस्थित, उसे क्या कहेंगे, फलक केंद्रित इकाई सेल। देखिए उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे यहाँ जो दिख रहा है यानी कि इस प्रकार जो बना है ना, ये क्या इकाई सेल है ना। अब देखिए इस पर जो बना है इस प्रकार है कि नहीं। अब देखिए जो फलक यानी जो चौड़ा होता है ना, इसके ऊपर में भी एगो क्या हो जाएगा, कण उपस्थित है कोनों के अतिरिक्त, नीचे भी कण उपस्थित हो जाएगा, फिर यहाँ भी उपस्थित, यहाँ भी उपस्थित हो जाएगा। आने की क्या बोल रहा है कि लिखा है इसमें कि फलक केंद्रित इकाई सेल किससे कहते हैं, तो वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त क्या बोल रहा है, फलक पर भी, तो यहाँ फलक है इसमें और भी, यानी कि जो फलक पर भी कण उपस्थित उसे लोग कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। तो आप लोग को बढ़िया इसको समझ में आ चुका है, नीचे दिया गया चित्र इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। क्या समझेंगे, अंतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। देखिए इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ईसीसी। क्या बोलेंगे जी, ईसीसी। अब देखिए इसका परिभाषा जानते हैं, तो वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक पर भी कण उपस्थित हो तो उसे अतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। यानी कि इसमें बोल रहा है कि वह इकाई सेल, क्या बोल रहा है कि वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक, क्या बोल रहा है, किन्हीं दो विपरीत फलक, जैसे यहाँ दिया फलक, यहाँ यार ऊपर नीचे दिया है तो हम लोग इधर भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इकाई सेल है, ठीक है, इकाई सेल है। अब देखिए ऊपर नीचे दिया है तो हम लोग नीचे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। आज यदि इधर नहीं लेंगे तो इधर भी ले सकते हैं हम लोग, क्या यानी कि इधर भी ले सकते हैं पीछे, और इधर आगे भी ले सकते हैं। समझा ना, समझा। वह लिखा है कि अतः केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक पर भी कण उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। आप लोग समझ में आया कि नहीं, जरूर से जरूर इसको जो है
बताइए आप लोग, ठीक है। और जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर करना, ठीक है। क्या कि ऐसे प्यार देते रहेंगे तो आप लोग तो हम और आगे और अच्छी तरह से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, हमको विश्वास है कि हम आगे चलते हैं। देखिए तुमको कुछ महत्वपूर्ण लिखाते हैं जिसका नाम है वीवीआई, क्या महत्वपूर्ण लिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वीवीआई तुमको पॉइंट लिखाएंगे, लिखेंगे कि सरल इकाई सेल में कणों की संख्या 1 होती है, लिखना है सरल इकाई सेल में कणों की संख्या 1 होती है। अब दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे जी कि एसएससी, जिसकी सरल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी। एसएससी में कणों की संख्या कहते हैं, एसएससी में कणों की संख्या कहते हैं कि बताओ 1 है, ठीक। अब फिर देखिए हम आगे चलते हैं। अंतः केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या क्या हम जानेंगे कि अंतः, क्या लिखा है, अतः केंद्रित इकाई सेल, अतः केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या देखिए अंतः केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितना होता है, बताओ आप लोग। कणों की संख्या कितने होगा, 2। कितने होगा, 2। बोलो सर कैसे, सर बताइए जरा कि अंतः केंद्रित इकाई सेल में यानी कि अतः केंद्रित इकाई सेल में जो कणों की संख्या क्या होता है, 2। बोल बताइए सर। देखिए पहले आप लोग नोट कीजिए, हम बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। अब फिर देखिए तीसरा नंबर में लिख देते हैं, तीसरा नंबर में लिख देते हैं, तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, अब फिर इसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं, इसको जो है अतः केंद्रित इकाई सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीसीसी कणों की संख्या, लिखेंगे या, अब फिर इसमें लिखेंगे बीसीसी कणों की संख्या। बताओ कणों की संख्या कहते हैं, कणों की संख्या कहते हैं 2, कहते हैं 2। अब देखिए हम लोग जानेंगे तीसरा नंबर में कि फलक केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कहते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या, ठीक है। देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितना होगा जी, 4 होगा। कितना होगा, 4, ठीक है। अब फिर देखिए इसको हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल को एफसीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफसीसी। एफसीसी में कणों की संख्या कितने होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखिए अच्छा अंतः केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितना होगा इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए आप लोग इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से एकदम। क्वेश्चन हम गारंटी की क्वेश्चन में जरूर से जरूर देखा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, गारंटी है जी। एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन पेट साल देता है इससे, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग तीसरा जाने की चौथा नंबर में हम लोग जानेंगे, लगता है इंक खत्म हो गया, अंतः केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या। देखिए अंतः केंद्रित इकाई सेल में क्या जानेंगे कि कणों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो है 2 होती है। या फिर इनका भी लिख सकते हैं कि ईसीसी में कणों की संख्या क्या लिखेंगे, ईसीसी में कणों की संख्या कितनी होता है, 2। समझाने समझाइए। अब देखिए इसको समझाते बढ़िया से आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इकाई सेल में बोलो कणों की संख्या हम लोग बोले सर जान गए, लेकिन ये कणों की संख्या आता कैसे, तो सरल इकाई सेल में हम बोले थे
कणों की संख्या कितनी होता है, एक होता है। क्या बोले थे, एक होता है। जैसे कि हम बोले थे जो है इकाई सेल, क्या है, इकाई सेल। अब देखिए इसमें जो है यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। इसी से समझाते हैं आप लोगों को, फिर देते हैं कि सरल इकाई सेल में कणों की संख्या कहते हैं एक होता है। कहते होता है एक, यानी जो कौन पर जो रहता है, हम क्या बोले थे, यानी कि सरल इकाई सेल किसे कहते हैं, हम बोले थे कि वह इकाई सेल जिसके कौन पर, यानी कि जिसके कोनों पर कण उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल इकाई सेल कहते हैं। वह देखिए इसके कण पर उपस्थित है ना, तो क्या वो उपस्थित रहता है, क्यों नहीं उपस्थित रहता है, इसलिए इसका यानी कि इसलिए में कणों की संख्या कहते हैं एक ही होगा। ठीक है,